हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे निकालते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, मतलब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, आपको दो लॉजिक लगाने हैं और आप इजीली इनका गुणनखंड और फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट है यानी कि 2, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 6 के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। अब आपको क्या करना है, जो इसके फैक्टर है 12 के फैक्टर क्या हो गए 6 इंटू 2, क्योंकि हमने इनको ही मल्टीप्लाई किया है। तो इनको आप एक बार पूरे तरीके से खोल दीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे इनको सोल्व करने में। तो इसे पूरे तरीके से खोल दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, गुणा 2, यानी कि 6 को मैंने 3 इंटू 2 में तोड़ दिया और 2 हमारा एज इट इज़ रहा, इक्वल्स टू 12। अब देखिए, हमें कोई दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनको सम करने पर या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ और घटा करने पर तो मिले 7 यानी कि +7। यहाँ पर देखिए, जोड़ और घटा करने पर तो मिले +7 और मल्टीप्लाई करने पर मिले 12। ये चीज़ हमें अपने दिमाग में सोचनी है। तो जब मैंने फैक्टर कराए, ये मैंने इसलिए फैक्टर कराए ताकि आपको आसानी रहे। अब देखिए, अगर मैं इन दो के पेयर बनाता हूँ और इसको अकेला रहने देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। बट अगर हम 6 + 2 करें, 6 + 2 करें तो 8 आ जाएगा, और 6 - 2 करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि ये दोनों वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है। तो हमें कैसी वैल्यू ढूंढनी है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले, +7 मिले, +7 मिले। तो ये मैंने फैक्टर बनवाए थे। अब देखिए, आप इसको तो अकेला ले लीजिए 3 को, और 2 2 का पेयर बना दीजिए, यानी कि 3 इंटू 4। अब चेक करिए 3 इंटू 4 को, 3 इंटू 4 को जब हम चेक करेंगे, 3 चौक 12, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर तो 12 मिल गया। अब ऐड करने पर देख लीजिए, 3 + 4 इज इक्वल्स टू +7। अब ऐड करने पर हमें क्या मिला, +7 मिला। और माइनस हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि माइनस करने पर हमें +7 नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमें एडिशन करने पर भी मिल गया ना, तो हमारा काम बन गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब बस हमें फैक्टर करना है। अगर आपने ये चीज़ निकाल ली तो आप इजीली फैक्टर कर लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ पर 2x² है, 2x² को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कौन सी दो वैल्यू थी, 3 और 4। इनमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम पहले लिखेंगे। बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी, 4 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, +4x। अब छोटी वैल्यू को लिखेंगे, छोटी वैल्यू क्या है हमारी, 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे +3x, और +6 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए, ये जो +7x था इसको मैंने डायरेक्ट बस तोड़ दिया 4x + 3x में। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये आ जाएगा 7x। बट ये एक कंसेप्ट है जिससे हम इनको फैक्टर कर सकते हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ 2x कॉमन लेंगे इन दो में से, इन दो में से 2x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा x + 2। अब देखिए, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो प्लस का हम 3 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x + 2। अगर हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, हमारे जो फैक्टर हैं वो बिल्कुल ठीक आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब एक फैक्टर तो ये हो गया x + 2। ठीक है, तो हम x + 2 को एक बार लिखेंगे। ये हमारे पास 2 बार है, सेम वैल्यू है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे। अब देखिए, सेकंड फैक्टर क्या होगा हमारा, सेकंड फैक्टर होगा हमारा 2x + 3। ये देखिए, 2x + 3, तो 2x + 3 को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ये जो दो हो गए ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा, ये हमारा आंसर होगा। अब आपका जो भी कन्फ्यूज़न रह गया है कि हम प्लस का साइन कैसे एज्यूम करेंगे, माइनस का साइन कैसे एज्यूम करेंगे, तो आपको एक क्वेश्चन और देखना होगा, इसमें आपका जो भी कन्फ्यूज़न रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए, मैंने क्या बताया था, x² के जो 7 वाला है, यानी कि यहाँ पर क्या है 1, 1 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 6 में करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 × 6 इज इक्वल्स टू 6।
ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि इसको पूरे तरीके से खोल दो। पूरे तरीके से खोलने का मतलब क्या है, 1 × 2 × 3, इस 6 को मैं 2 × 3 में तोड़ दिया है। ठीक है, मैंने तोड़ दिया है इनको। तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6, यानी कि 6 इज इक्वल्स टू 2 × 3। अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमें दो नंबर ऐसे एज्यूम करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो मिले 6, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या वैल्यू मिले, जो एक्स का कोफिशिएंट है। एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है यहाँ पर, -1। ध्यान रखिए माइनस का साइन भी साथ लेके चलना है, जो भी साइन होगा वो आपको साथ लेके चलना है। जैसे यहाँ पर -1 है तो मल्टीप्लाई करने पर +6 आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर -1 आए। तो अब देखिए 2 और 3 हमारे पास ऐसे दो पेयर हैं, ठीक है। अगर मैं 2 × 3 करूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6, जो कि बिल्कुल सही है। अब देखिए हमें या तो इन्हें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, बट हमें वैल्यू क्या लानी है, -1 लानी है। तो अगर मैं इनको ऐड करूँ 2 + 3 तो क्या आ जाएगा 5, बट 5 हमें नहीं चाहिए तो हम 5 नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 - 3, अगर हम 2 में से -3 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसका मतलब एक वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और एक वैल्यू -3 आ गई, ठीक है। तो हम इन दो वैल्यू का यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या था, x²। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था जो बड़ी वैल्यू होगी उसको पहले लिखना है। बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक तो है -3, एक वैल्यू हो गई -3, एक वैल्यू हो गई +2। तो हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। तो हम +2 को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं +2x, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है हमारे पास, -3। अब मैं इसको लिखूँगा बाद में, यानी कि -3x। और जो -6 है हमारा वो रहेगा एज इट इज़, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इन दो पेयर में से हम क्या चीज़ कॉमन लेंगे, हम यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x + 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर हम -3 अगर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, x + 2। अब मैंने आपको बताया था अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम आ गई, इसका मतलब हम जो फैक्टर निकाल रहे हैं वो फैक्टर हमारे बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास दो फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो x का -3 के साथ पेयर बना दीजिए, x - 3, ठीक है, x और -3, और दूसरा पेयर कौन सा हो जाएगा, जो ये सेम वैल्यू आई है ये, यानी कि x + 2। तो ये जो दो होंगे यही हमारे फैक्टर और गुणनखंड होंगे इसके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।